सो पता ये चला कि मेन टास्क हमारा ये है कि हमें वो इंडेक्स मिल जाए कि वो वैल्यू टारगेटेड अगर मौजूद है तो वो किस इंडेक्स पे पड़ी है। तो अगर इंडेक्स मिल जाए तो आगे काम प्रिंटिंग का है, वो तो सिंपल कॉस्ट कांस्टेंट कॉस्ट उसकी इन्वॉल्व हो जाएगी। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मुलेशन? हमारा जो मेन काम था वो क्या है कि आपने वो गेस करना है कि वो इंडेक्स कौन सा है जहां पे वो वैल्यू पड़ी है या वो नहीं है। तो हम इंडेक्स को टारगेट करते हुए फाइंड करेंगे। सो बाय कंपैरिजन इंटरपोलेशन सर्च एट ईच सर्च स्टेप कैलकुलेट्स वेयर द इन द रिमेनिंग सर्च स्पेस द टारगेट माइट बी प्रेजेंट। हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम कंपैरिजन करते हुए उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि वो जहां पे वैल्यू को टारगेट वैल्यू प्रेजेंट हो रही है। सो बेस्ड ऑन द लो एंड हाई वैल्यूज ऑफ द सर्च स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ द टारगेट, सर्च स्पेस हमारी टोटल प्रॉब्लम को कहेंगे कि जनाब हमने कितने हिस्से में सर्च करना है। तो डेफिनेटली हम पूरी लिस्ट को सर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी लिस्ट को हाफ कर लेंगे या उसको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट तक कट करेंगे और उसके अंदर अपनी जो सर्चिंग स्पेस है वो डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम अपने हाई लो का यूज करते हुए हम सर्च करेंगे। तो हाई और लो क्या है, डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट को हाई कहेंगे और एंडिंग पॉइंट को लो कह देंगे। इसी तरह वो टारगेट वैल्यू आपको पहले से बता दी जाएगी कि जनाबे वाला ये वैल्यू आपने सर्च करनी कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर होगी तो उसका इंडेक्स आप गेस कर लेंगे, जब गेस कर लेंगे तो आप बता देंगे कि जनाब ये एलिमेंट है, इसको प्रिंट कर दो। और अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका भी स्केल होगा, उस स्केल के अंदर आपको आपको पता लग जाएगा कि जनाब ये लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। The value actually found at this estimate position in then compared to the target value. तो यहां पे एक नया मैंने वर्ड यूज किया है, एस्टिमेटेड पोजीशन। हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेटेड पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। सो एस्टिमेशन पोजीशन के लिए हम एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब एस्टिमेशन क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा एस्टिमेशन में कौन कौन सी स्कीम यूज होती है। अगर जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो मैट्रिक में डेफिनेटली आपने मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़े होंगे, तो ये वो भी एस्टिमेशन के लिए एवरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम मीन मीडियन मोड में से कोई चीज यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। देन कंपेयर करेंगे उसको टारगेट वैल्यू के साथ, तीन ही ऑप्शंस होंगी, या मिल जाएगा या लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा। या नहीं मिलेगा तो लेफ्ट पे होगा, अगर लेफ्ट पे नहीं तो राइट पे होगा। अगर राइट पे होगा तो दोबारा नई सैंपल स्पेस बन जाएगा और उस सैंपल स्पेस के अंदर दोबारा एस्टिमेशन हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोबारा हमें हाई लो मिलेंगे और उसके अंदर हम चेक करेंगे अनटिल अनलेस कि हमें वैल्यू मिल जाए या हाई और लो एक दूसरे को ओवरलैप कर दें। सो हाई और लो अगर ओवरलैप कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट पूरी चेक हो चुकी है, इसके अंदर ये मौजूद नहीं है, नॉट फाउंड का केस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा। So if it is not equal, then depending on the comparison, the remaining search space is reduced at the part before or after the estimated position. हमने जो गेस किया है एस्टिमेटेड पॉइंट, या तो वो से लेस होगा या तो वो से लार्ज होगा, दो ही ऑप्शंस होंगी। उन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम गेस कर लेंगे किस तरफ मूव करना है। डेफिनेटली बाइनरी सर्च में भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, कि मिड निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर तो हम एग्जैक्टली मिड निकाल रहे हैं। हम इसके अंदर एग्जैक्टली मिड पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम यूज मिड को ही यूज करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटेड मिड के पास आएंगे। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो एस्टिमेटेड मिड होते हैं, एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। So this method will only work if calculations on the size of the difference between targeted values are sensible. कि आपका जो डिफरेंस है उसके साइज का वो आपका सेंसेबल होना चाहिए। So we can derive formulation of estimated value from the mathematical properties. Definitely. आप मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी एस्टिमेटेड के लिए फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं। सो एक तो तरीका ये है ना कि या तो आप किसी अवेलेबल फार्मूला का यूज कर लें। तो हो सकता है इस सेक्शन के एंड पे बहुत सारे स्टूडेंट जो आप में से ज्यादा एफर्ट करने वाले हैं वो गेस कर लेंगे यार ये तो डायरेक्ट भी हो सकता था, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वी नीड अ न्यू फार्मूलेशन। और यहाँ पे सिखाने का मतलब आप मकसद ये है कि आप नई फार्मूलेशंस भी सीखें, नई नई टेक्निक्स भी सीखें। तो यहाँ पे मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि फार्मूलेशन कैसे ड्राइव करनी है, हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने कैसे फार्मूला ड्राइव करना है यहाँ पे। सो लेट्स कंसीडर द फार्मूलेशन। इसको जानते हैं आप क्या है, ये प्लेन है 2D, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यू नो वेल के एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या होते हैं।
सो मैं फर्दर इसकी मैथमेटिक्स की तरफ नहीं मूव करूंगा, मैं सिर्फ अपने टॉपिक के ऊपर कवर करूंगा। सो एक एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है। इसी तरह इसमें एक जो लाइन है ये बता रही है कि डाटा एलिमेंट्स है यूजिंग ग्राफ, यानी कि ग्राफ की मदद से आपने इस लाइन से अपना डाटा शो किया कि मेरा डाटा ये है। अब ये एक सीक्वेंस में डाटा जा रहा है क्योंकि डाटा सॉर्टेड होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग पॉइंट होगा। ये लो है, ये हाई है। अब आप लो हाई के अंदर आप इसको कंसीडर कर लें। सो ये चीज मैंने आपको बता दी कि लिस्ट आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड है, दैट्स व्हाई ये स्लोप टाइप की लाइन बनेगी। सो एक्स एक्सिस पे हम क्या प्रेजेंट करेंगे, अरे के इंडेक्सेस को, और वाई एक्सिस पे हम अरे के एलिमेंट को प्रेजेंट करेंगे। सो अब आप देख लें आपकी लिस्ट जो है वो एक ग्राफ के अंदर किस तरह प्रेजेंट होती है। इसमें कोई ऐसी नई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ शायद ना आए। तो यहाँ पे बड़ी चीजें क्लियर है कि एक ग्राफ के ऊपर आपने अपनी लिस्ट, चूंकि लिस्ट सॉर्टेड है तो सॉर्टेड होने की वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन स्लोप के अंदर है चूंकि डाटा एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा अप या डाउन हो रहा है, तो इसलिए ये कंटिन्यूटी के साथ कंसिस्टेंट है। सो एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्रेजेंट करना है, अरे के इंडेक्सेस को, और वाई एक्सिस पे हम अरे के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। सो इस पॉइंट को मैं फिलहाल अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये मेरा लो पॉइंट है और ये मेरा हाई पॉइंट है, यानी कि मेरी जो लिस्ट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो मेरे अरे के इंडेक्सेस भी इसके मुताबिक होंगे। सिमिलरली मेरे जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो भी उसके मुताबिक अप डाउन अप्स हो रही होंगी, तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही होंगी। डेफिनेटली अगर ये लो पॉइंट है तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये दो चीजों का मिक्सचर होगा, एक ए ऑफ लो और दूसरा लो, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू और ये इंडेक्स, इसी तरह यहाँ पे ए ऑफ हाई। तो अरे का नाम अगर हमारी ए है तो ये लो है, ये हाई है, इसी तरह उसके ए ऑफ लो और ए ऑफ हाई। तो यहाँ पे जो पॉइंट पड़ा होगा, जो वैल्यू पड़ी होगी वो ए ऑफ हाई की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो ए ऑफ लो की होगी। अब आप कंसीडर करें कि आपके पास एक बाइनरी सर्च है, और बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं, मिडल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शायद ये एग्जैक्ट मिड नहीं है, अगर आप पूरी कैलकुलेशंस करके पैमाइश करके देख लें तो आपको मेजर करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इक्वली शायद डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। हमारा टारगेट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो ये की वैल्यू, मैं इसको नाम दे रहा हूं, की क्या है, आप ये समझ लें कि ये आपका वो एलिमेंट है जिससे आपने डिसाइड करना कि मैंने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। तो बाइनरी सर्च में भी ऐसे होता है, दैट्स व्हाई वी सेड दैट कि ये बाइनरी सर्च की ही एडवांस फॉर्म है। सो डेफिनेटली अगर ये हमारा की पॉइंट होगा तो इसके मुताबिक ये मिड पॉइंट बनेगा। आप इसको एस्टिमेट कर लेना, मिड, अभी एस्टिमेटेड जो मिड वैल्यू है आपने उसको एस्टिमेट किया हुआ, तो ये मिड पॉइंट आ गया। सो वो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, तो मिड निकल आएगा। सो आप इस मिड वाली स्कीम को भी यूज कर सकते हैं, वो प्योर बाइनरी सर्च हो जाएगी फिर। लेकिन बाइनरी सर्च के मुकाबले में ये एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मिड को हमने कंसीडर नहीं किया, हम एस्टिमेटेड मिड की बात करते हैं, करीब करीब। सो मिड इज कंसिडर्ड एज मीडियन। हम यहाँ पे जो यूज करेंगे फॉर्मुलेशन ड्राइव करने के लिए, हम मीडियन को यूज करेंगे, और मुझे ये ख्याल है, मेरा ख्याल है कि बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मीडियन का ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या होता है। अब ये डाटा ग्रुप क्यों है, एक तरफ इंडेक्सेस है और एक तरफ आपकी वैल्यूज है, तो इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए मीडियन को हम यूज करेंगे, और मीडियन का फार्मूला क्या होता है, यू नो वेल। सो ये हमारा मीडियन का फार्मूला है, लोअर क्लास बाउंड्री का एल प्लस एच आपका इंटरवल होता है कि उस क्लास के अंदर मैक्सिमम से मिनिमम का डिफरेंस क्या है, और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, देन n/2 माइनस सी, तो ये मीन ही होता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट के करीब करीब ही होता है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं कह सकते, ये एस्टिमेटेड मिड पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। अब आपको अगर लगता है कि इससे अलावा भी कोई मेथड है जिसको हम सहारा लेके इसको कंटिन्यू करवा सकते हैं, यू शुड ट्राई, आपको वो ट्राई करना चाहिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे समझ आएगी कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आप जो सोच रहे होते हैं ना उसको इंप्लीमेंट किया करें, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी।